आरएन ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट प्यून के मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 का अभ्यास कराने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके या प्रैक्टिस सेट को आप लोग बना सकें। बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए हिंदी में टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें 35 क्वेश्चन रहता है। इसको हम बारी बारी से बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको बनाने को मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी नाक में नकेल डालने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है ये बताना है। आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया है परेशान करना, बी में नाक में नथ पहनाना, सी में नियंत्रण में करना, डी में दिया है अनियंत्रण करना। यानी इस चारों ऑप्शन में से आपका क्या हो सकता है, इसको आपको चुनकर टिक लगाना है। एक नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नियंत्रण में करना। नाक में नकेल डालने का अर्थ होता है नियंत्रण करना। सी ऑप्शन जो आपका है करेक्ट आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो यह वाक्य दिया हुआ है उसमें त्रुटि को ढूंढना है। इसमें क्या त्रुटि लिखी गई है। ए ऑप्शन दिया है शर्म की, बी होती है, सी साधना से ही, डी राष्ट्र महान। इस वाक्य में इस चारों में से कौन सा आपका त्रुटि दी हुई है इसको बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, ये आपका त्रुटि है यानी गलत है। बी ऑप्शन जो आपका होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द के परिभाषी शब्द का चयन करें। प्रयत्न का परिभाषी बताना है यानी दूसरा अर्थ बताना है। परिभाषी का अर्थ क्या होता है। प्रयास, प्रयत्न का प्रयास, श्रेष्ठ, प्रयोद, अनायास। इस चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन क्या है ये बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए यानी प्रयास। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास यानी उसका परिभाषित शब्द हो गया प्रयास। इसमें ए ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो बोल रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है नहीं बताता है। हाथ पांव फूल जाने का मुहावरे का अर्थ इसमें आपको चारों ऑप्शन से ढूंढकर चिन्ह लगाना है। ए ऑप्शन में दिया है आपका हाथ पैर में चोट लगना, बी ऑप्शन सूजन आ जाना, सी घबरा जाना, डी दुखी हो जाना। चारों ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चुनकर टिक लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर होगा यानी हाथ पांव फूल जाने यानी घबरा जाना।
5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, इसका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके टिक लगाना है। ए ऑप्शन दिया है आपका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री। चारों ऑप्शन का आपका आंसर जो होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ए ऑप्शन यानी प्रधानमंत्री। 6 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी खाली जगह जो दिया है उसमें सही ऑप्शन चुनकर भरना है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है कि अपमान है कि गर्व है कि मान है। चारों ऑप्शन में से एक चुनकर इसमें भरना है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, आपका ए नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। यानी मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, अपमान तो होगा नहीं, ना गर्व होगा ना मान होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुए का एक शब्द में बताना है। ए ऑप्शन दिया है शरणागत, बी आगत, सी गोपनीय और डी शरणीय। 7 नंबर ऑप्शन का 7 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा शरणागत, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी शरण में आए हुए व्यक्ति को शरणागत बोला जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हंसवाहनी लिखना है। ये चारों ऑप्शन में से देखना है इसमें कौन सा सही मात्रा यानी वर्तनी वाले शब्द लिखा हुआ है, उसमें चुनकर टिक लगाना है। ये ऑप्शन आपका लिखा हुआ है हंसवाहिनी, ये भी गलत है। बी ऑप्शन दिया है हंस वाहिनी, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है हंस वाहिनी, ये भी गलत है। डी ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है हंस वाहिनी, ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी 8 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द का चयन करें। समता, समता का परिभाषित शब्द बताना है। समता का परिभाषित केतु नहीं होगा। बराबरी, बी ऑप्शन बराबरी आपका करेक्ट आंसर है। सी संकट, ये भी नहीं होगा। डी असमता, ये भी नहीं होगा। यानी बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सजीव का विलोम क्या होता है, नहीं उल्टा। राजीव, ये भी नहीं होगा ये नंबर ऑप्शन में। बी निर्जीव, बी निर्जीव यानी सजीव का आपका उल्टा विलोम बी निर्जीव होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सी जो दिया हुआ है जीव, ये भी गलत है। और डी दिया है जीवित, ये भी गलत है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। रोगी का विलोम यानी उल्टा क्या होगा। ए में दिया है योगी, बी निरोगी, सी भोगी और डी बलवान। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा रोगी का उल्टा निरोगी होता है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें विकल्प को उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसका, भरता अच्छा शिक्षक है, भरता, भरता होगा ये भाई। भरता के जगह पर सही
विकल्प चुनकर भरना है। ए ऑप्शन दिया है पुत्री, बी पुत्र, सी भाई, डी पति। 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर आपका पति होगा। उसका पति अच्छा शिक्षक है। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? हस्तलिखित बोलेंगे, कि उल्लिखित बोलेंगे, कि अधोलिखित बोलेंगे, कि निम्नलिखित बोलेंगे? चारों ऑप्शन में चुनकर आपका टिक लगाना है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनकर। तेरह नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। 14 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन करके लौटे, खाली स्थान पे भरना है। ये ऑप्शन दिया है चोरी, बी नाटक, सी नृत्य, डी दिग्विजय। राजा हर्षवर्धन चोरी करके लौटे, कि नाटक करके लौटे, नृत्य करके लौटे, कि दिग्विजय करके लौटे? राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। 14 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी, राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटे। 15 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। तालाब का प्रवाची बताना है। ए ऑप्शन दिया है बाग, बी पोखर, सी समुद्र और डी अरी। तालाब का प्रवाची शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन जो बाग दिया है ये तो नहीं होगा। बाग, तालाब का प्रवाची शब्द बाग नहीं होता है। बी पोखर देता है, तो ये आपका बी पोखर हो जाएगा, यानी तालाब का प्रवाची शब्द पोखर होता है। आपका सी समुद्र नहीं होगा, डी अरे नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। सी निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग आलापना, जो एक ही राग आलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताना है। कोई बात एक ही बार कहना, ए नंबर जो ए ऑप्शन है उसमें दिया है कोई बात एक ही बार कहना, बी एक ही बात बार बार कहना, सी कई बात एक साथ कहना, डी सुर में सुर मिलाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी एक ही बात बार बार कहना, जो एक ही राग अल्पना। अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है एक ही बात बार बार कहना। 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। खरा, खरा का विलोम क्या होता है ये बताना है। ए ऑप्शन खोटा, बी साफ, सी सोना, डी सरल। यानी खरा का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? खोटा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, खरा का उल्टा खोटा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभिषेक, अभिषेक, इसमें अभी में हर्षई दिया है, इसमें दीर्घई दिया है, हर्षई इसमें दीर्घई, सी में अभिषेक, इसमें तलामस है, इसमें भी तलामस है, इसमें मूर्धन्य स दिया है। और डी ऑप्शन जो दिया है अभिषेक, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, अभिषेक। 19 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विस्तार,
विषतार, विस्तार, विस्तार। मीन्स हर्षई और दीर्घई का अंतर है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर है विस्तार। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला। ए चरित्रहीन, बी दुष्य चरित्र, सी चरित्रवान, डी व्यभिचारी। अच्छे चरित्र वाले का एक शब्द बताना है। बी नंबर आपका क्वेश्चन जो है, बी नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी चरित्रवान। या 21 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या नहीं छोड़नी चाहिए? ये ऑप्शन दिया है अभिमान, बी बचपन, सी क्रोध, डी मनुष्यता। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। और प्रश्न संख्या 22 से लेकर 26 तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन को देखकर भरना है। जैसे दिया हुआ होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक है, क्या है? ये आपको 22 नंबर क्वेश्चन में से देखकर भरना है। ये दिया है दर्शन, बी निबंध, सी कविता और डी कथा। होली पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तेरह नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द चुनकर भरना है। भगवान विष्णु का भक्त था, वह उनके पिता को पसंद नहीं था। पिता के कई बार छोड़ने के बाद भी तेईस नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यानी वह के बाद भी प्रहलाद ने अपने विष्णु बार बार होने के बाद भी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। 24 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, परंतु गद्यांश 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपको गद्यांश संकेतित 5 के उपयुक्त शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी होकर। 27 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए ऑप्शन एक समान, बी रंगा हुआ सियार, सी धोखेबाज, डी सुंदर सियार। का मुहावरे का अर्थ बताना रंगा सियार, यानी धोखेबाज सियार, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ होता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करें, यानी विपदा का परिवाची
क्या होगा ये बताना है। ए मनीषी, बी आपदा, सी सुख, डी अपराध है। चारों ऑप्शन से चुनकर विपदा का परिभाषी बताना है। डी क्वेश्चन का डी 28 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा बी यानी आपदा। विपदा का परिभाषी शब्द होता है आपदा। उनतीस नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल, उसका सही अर्थ क्या होगा ये बताना है। एक शब्द बताना है लेख की नकल, एक शब्द में उसको पूरा करना है। ए में दिया है नकल लची, बी में दिया है प्रतिलिपि, सी लिपि, डी हस्तलिपि। 29 नंबर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, लेख की नकल करना यानी प्रतिलिपि करना। बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर है। 30 दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऐश्वर्य का विलोम यानी उल्टा बताना है। ए भक्ति, बी शक्ति, सी शान, डी दरिद्रता। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, यानी ऐश्वर्य का उल्टा डी यानी दरिद्रता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है ये बताना है। ए हिमालय, बी दुर्बल, सी सदैव, डी उन्नति। इसमें व्यंजन संधि जो है आपका 31 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी उन्नति में आपका व्यंजन संधि है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। ए कलम, बी पेड़, सी अक्षी, डी सुरंग। इसमें तत्सम शब्द चुनकर बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा अच्छी। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर है, अच्छी तत्सम शब्द है। संतोष या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ए में सन प्लस तोष, बी में संत प्लस ओस, सी सम प्लस तोष, डी संत प्लस तोष। चारों ऑप्शन का संधि विच्छेद संतोष का बताना, इसमें कौन सा सही है। 33 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर है, सम जोड़ तोष यानी समतोष करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। ए आपदान कारक है, कि बी संबंध कारक है, कि सी अधिकरण कारक है, कि डी संबोधन कारक है। हे ईश्वर आपका जो होगा वो संबोधन कारक होगा। डी ऑप्शन इसमें 34 नंबर में आपका जो है करेक्ट आंसर है, यानी संबोधन जो होगा आपका कारक लगा हुआ है, जिसमें हे ईश्वर उन्हें माफ करना का संबोधन कारक लगा हुआ है इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। ए पंचवटी, बी वनगमन, सी अजन्म आजन्म, डी संदर्भ है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका द्विगु समास जो लगा हुआ है आपको ए नंबर ऑप्शन में पंचवटी में लगा हुआ है। आपका हिंदी का 35 का 35 क्वेश्चन आपका
अभ्यास हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।